हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अनुपमा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है और घर पर आकर घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और जब उसे घर के अंदर ले जाया जाता है तो अचानक उसके व्हील चेयर का पहिया एक पत्थर पर आता है, जिसके कारण वो गिरने लग जाती है तो वनराज उसे पकड़ लेता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। अनुपमा वनराज से दूर हटकर सीधी होगी तो काव्या भी उसके पास आएगी और पूछेगी, कैसी हो अनुपमा। अनुपमा बोलेगी, धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। तो काव्या बोलेगी, धीरे धीरे नहीं, जल्दी ठीक हो जाओ, क्योंकि जितना जल्दी तुम ठीक हो जाओगी तभी तो हमें सी ऑफ करने आओगी। तो वनराज बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बोलती, हम नहीं, मैं नहीं, हम जा रहे हैं, हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं अब्रॉड। बताओ नवी, स्विट्जरलैंड, पेरिस या ग्रीस, कहाँ पर जाएंगे। तो बा बोलती है कि पहले तो तुझे शर्म आनी चाहिए, इस अंकल आंटी वाली उम्र में तुम लोग हनीमून पर जाने की बात कर रही हो और उनके बच्चों के सामने कर रही हो, और शादी से पहले जब नहीं पूछा तो अब क्यों पूछ रही हो उससे। तो काव्या कहती है, क्या करूँ बा, फुल टाइम तो आपके वनराज के मन में अनुपमा छाई रहती है और जो बचा हुआ टाइम है वो आपके साथ होता है, तो मुझे तो टाइम बात करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के सामने ही बात कर लूँ। बा बोलती, अरे वो 3 बच्चों का बाप है, कम से कम थोड़ी तो शर्म कर। तो काव्या कहती, मैं अकेले शर्म करने से क्या होगा, जब आपका बेटा इतना बेशर्म है तो। डिवोर्स से भाग गया, शादी से भाग गया, तो मैं सोच रही हूँ कहीं हनीमून से ना भाग जाए, इसलिए आप सब लोगों के सामने बात कर रही हूँ। अनुपमा को ये सारी बातें बहुत खराब लगती है तो वो वनराज से कहती, आप अपनी पत्नी से कहे कि चुप रहे। वनराज काव्या की तरफ देखता है और उससे कहता है, तुम अभी के भी यहाँ से जाओ। और काव्या कहती, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। और उससे कहता है कि अनु को घूरो मत। तो वो बोलती है, अनु नहीं अनुपमा। तो वो जोर से चिल्ला के बोलता है, अनुपमा नहीं अनु, और उसे घूरो मत, जाओ यहाँ से। उसे डांट देता है और काव्या वहाँ से चली जाती है। काव्या के जाते ही समर कहता है, मम्मी चलिए यहाँ से, यहाँ तो काव्या और मिस्टर शाह का तमाशा खत्म ही नहीं होगा, चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। और वो और पूरी फैमिली अनुपमा को लेकर अपने कॉटेज में चले जाते हैं। फिर अनुपमा को दिखाते हैं, सभी लोग अनुपमा को बिठाते हैं, उसके लिए केक लेकर आते हैं। फिर समर बोलता है, एक बार मैं अपनी ट्रॉफी जीत कर लेकर आया था तो आपने केक बनाया था, आज आप जंग जीत कर आई इसलिए हमने आपके लिए केक बनाया है। तो बा बोलती है, हमने नहीं, मैंने तेरे लिए केक बनाया है। तो बापूजी बोलते हैं, सिर्फ केक में कैंडल लगाने से केक बनाना नहीं हो जाता है। और अनुपमा से कहते हैं कि बेटा इस केक को काटकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर, बहुत कांटों में चल ली, अब तेरे राह में सिर्फ फूल ही फूल बिछे होंगे जिस पर तू चलेगी। और सभी लोग केक काटते हैं। जिसे केक कटिंग होती है तो फिर वहाँ पर डॉक्टर आदि आते हैं और बोलते हैं कि अरे अरे अरे, सेलिब्रेशन के समय डॉक्टर्स को भूल गए। अनुपमा कहती है, आपको कैसे भूलेंगे, आप तो हमारे लिए कान्हा जी हैं, तो सबसे पहले तो केक मैं आप ही को दूंगी। और उसे वो देते हैं और कहते हैं कि आपसे मुझे विटामिन एच मिलता है। तो डॉक्टर आदि बोलते हैं कि मैंने अभी तक विटामिन ए बी सी डी ई के बारे में सुना था, ये एच क्या है। तो अनुपमा कहती है, एच मतलब हिम्मत। किसी भी चीज़ के लिए सही होने के लिए दवा, दुआ और हिम्मत तीनों चाहिए। दवा भी आपने दी, दुआ परिवार से मिली और हिम्मत भी मुझे आप ही से मिली है। फिर डॉक्टर आदि बोलते हैं कि मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, परिवार वालों के प्रति डेडिकेशन और रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया जाता है वो मैंने देखा है। लोगों को मैंने अभी तक एफडी और म्यूचुअल फंड पर में इन्वेस्ट करते देखा है, लेकिन आपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है और जो आपको बहुत काम आएगा। और ये बोलकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अनुपमा कहती है, गुरुजी आपकी आंखों में आंसू। तो कहते हैं, हाँ, तुमने अभी तक मुझे केक खाने के लिए नहीं दिया ना, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे यार पाखी, तुम्हारी मम्मी कितना बोलती है। तो बाप बोलती है, अभी तक तो आपने इसके 5 पन्नों का भाषण नहीं सुना है। फिर पाखी कहती, हाँ डॉक्टर आदि, इस केक पर पहला हक तो आप ही का है, क्योंकि आप ही तो मम्मी के स्वार्थी थे। तो सभी लोग पाखी का फेस देखते और डॉली बोलती, स्वार्थी मतलब सेल्फी, सारथी सारथी, और सभी लोग जोर से हंस देते। फिर डॉक्टर आदि कहते, एनीवेज मैं तो ये बताने आया था कि अभी हम लोगों ने आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया है, अभी आपकी सर्जरी हुई है पर आप पूरी तरह से सही नहीं हुई है। एक बार ट्रीटमेंट तब स्टार्ट होगा जब कुछ रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तो प्लीज़ तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, जैसी रिपोर्ट्स आएगी तब हम आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और ये बोलकर डॉक्टर आदि चले जाते। फिर सभी लोग एक दूसरे को केक खिलाते हैं। उधर फिर काव्या को दिखाते, काव्या अपने कपड़े पैक करती है, इतनी देर में वनराज आता है। काव्या कहती है, पूछोगे नहीं ये सब क्या है। तो वनराज बोलेगा, ऐसे बोल रहे हो जैसे पूछूंगा नहीं तो तुम बताओगी ही नहीं। तो काव्या कहती है, वी हम अहमदाबाद जा रहे हैं, तुम यहाँ पर रहोगे तो यहाँ पर तुम और मैं साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। वैसे भी तुम यहाँ पर अनुपमा के लिए रुके थे, अब तो अनुपमा की सर्जरी हो गई है और पूरा परिवार भी उसके साथ में है। तुम्हारे होने नहीं होने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस फैमिली फैमिली करते रहते हो। उन लोगों के लिए तो सब कुछ अनुपमा ही है, वो तो तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते, तो हम यहाँ पर क्यों रुके। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम दोनों अहमदाबाद जाएंगे।
और वैसे भी अब मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करना है। मिस्टर ढोलकिया को पता चल गया कि मैंने तुमसे शादी करी तो पता नहीं उनका रिएक्शन और क्या होगा। तो जॉब भी तो मुझे देखना है। भी मैं जानती हूँ मेरी बातें तुम्हें कड़वी लगती है, पर सच तो कड़वा ही होता है ना। वनराज कहता है तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अहमदाबाद नहीं जाऊँगा। मेरा परिवार यहाँ पर है और मैं मेरे परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं अहमदाबाद जाऊँगा तो उन्हीं लोगों के साथ जाऊँगा। और जो रही बात अनुपमा के साथ रहने की, तो अभी अनुपमा को उनकी ज़रूरत है, इसलिए वो अभी अनुपमा के साथ ही रहेंगे। और वैसे भी मुझे भी वहीं होना चाहिए, लेकिन देखो ना मैं यहाँ पर हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन हाँ, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। काव्या को गुस्सा आती, बोलती फैमिली फैमिली फैमिली, वो लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोचते और तुम उन्हीं के बारे में सोचते हो। और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सबसे लड़ते ही जाती हूँ, तुम्हारे बारे में इतना सोचती हूँ, तुम मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। मेरे यहाँ से चले जाने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वनराज बोलता हाँ फ़र्क पड़ेगा ना, कम से कम ये तमाशे ख़त्म हो जाएंगे और कुछ दिन हमें शांति से रहने को मिलेगा। ये बोलकर वनराज वहाँ से चला जाता है। काव्या को गुस्सा आती है, वो बैग को नीचे धक्का देकर गिरा देती है। फिर काव्या को ही दिखाती है, वो कुछ सामान लेकर आती है और बोलती है आज मैं वी के पसंद का खाना बनाऊंगी, जिससे वो अपने सारा गुस्सा भूल जाएगा। और वो जिसे सामने देखती है तो उसे किंजल दिखती है। किंजल उसके घर का मिक्सर लेकर जाती है। वो बोलती है अरे 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 ये मिक्सी कहाँ लेकर जा रही हो। तो किंजल बोलती है ये मिक्सी मेरी मम्मी का है। तो वो बोलती नहीं, शादी से पहले ये सब अब अनुपमा का था, लेकिन अब ये सब मेरा है, यहाँ के मसाले, यहाँ का मिक्सर, सब कुछ मेरा है। किंजल कहती है काव्या और कितना नीचे गिरोगी, अभी तो आज मिक्सर के लिए लड़ रही हो, कल को चम्मच के लिए भी लड़ोगी। ये मिक्सर मैंने कहा ना मेरी मम्मी का है, इसलिए मैं ये लेकर जाऊंगी, और तुम्हें कुछ पीसना है तो तुम सिलबट्टे पे पीस लेना। ये सब सीन राखी दवे को देखती है तो राखी दवे को बहुत गुस्सा आती, बोलती ओ माय गॉड, मेरी बेटी मोहल्ले की लेडीजों की तरह इस तरह से लड़ाई कर रही है। काव्या भी मिक्सर पकड़ती है, उन दोनों में छीना झपटी होती है। तो राखी दवे जाती, बोलती स्टॉप इट गाइस, क्या कर रहे हो, एक मिक्सर के पीछे तुम दोनों लड़ाई कर रही हो। तो किंजल बोलती है हाँ मम्मी बिल्कुल सही, इसे समझाइए ना कुछ, और मिक्सर लेकर चली जाती है वहाँ से। राखी दवे काव्या से कहती है काव्या एक बात ध्यान रखना, तुम्हें जो भी करना है इस परिवार के साथ करना, लेकिन मेरी बेटी से तुम बिल्कुल दूर रहोगी, मेरी बेटी को तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगी। तुम तो अभी अभी कमीनी बनी हो, लेकिन मैं तो पैदाइशी कमीनी हूँ, इसलिए मुझसे नहीं जीत पाओगी, मेरी बेटी से दूर रहना। फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलती डोंट वरी, मैं किंजल से भी बात करूँगी, उसे भी समझाऊंगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। उधर फिर काव्या को ही दिखाते हैं। काव्या मोबाइल में देख देख कर वनराज के लिए खाना बनाती है और बोलती है वैसे सही बात है, मर्दों का दिल का रास्ता पेट से ही होकर जाता है, इसीलिए तो वनराज के दिमाग से अभी तक अनुपमा नहीं जा रही। आज मैं इतना अच्छा खाना वी के लिए बनाऊंगी कि वो अनुपमा का नाम ही भूल जाएगा। और उधर फिर किंजल को दिखाते हैं। अनुपमा जिसे पानी लेने के लिए उठती है तो किंजल दौड़ कर आती है और बोलती मम्मी मैं दूंगी ना। वो पानी देती है, अनुपमा को सीधे से लेटाती है और कहती है मम्मी वो खट्टे मीठी आम की चटनी कैसे बनाते हैं आप, वो मुझे बताइए, आज मैं आपके लिए वो बनाऊंगी। अनुपमा उसे पूरी रेसिपी बताती है। तो किंजल बोलती वाओ मम्मी ये बनाना कितना आसान है। तो अनुपमा कहती है करना चाहो तो सब कुछ आसान है और नहीं करना चाहो तो चाय बनाना भी मुश्किल लगता है। उन दोनों की ऐसी बातें होती तो अनुपमा देखती है सामने राखी दवे होती, बोलती अरे राखी बहन आप आइए ना। किंजल कहती आप लोग बात कीजिए मैं भी आती हूँ। किंजल वहाँ से चली जाती है। राखी दवे आकर बोलती है आप ठीक है अनुपमा जी। तो वो बोलती है हाँ चलो अच्छा है, आपको जवाबदारियों से फुर्सत मिल गई, अहमदाबाद जाने के बाद तो यूं भी आप अपने मायके जाकर रहेंगी। तो अनुपमा कहती जवाबदारियाँ कहाँ ख़त्म होती है, जवाबदारियाँ तो वहाँ भी रहेंगी मेरे ऊपर। तो राखी दवे कहती हाँ पर ससुराल की बात अलग होती है, देखो ना मेरी किंजल यहाँ पर बा और काव्या के बीच में पूरी पिस जाएगी, दूसरी अनुपमा बन जाएगी जो सुबह से शाम तक सिर्फ किचन में रहती थी। तो अनुपमा कहती है कि हाँ मैं किचन में रहती थी क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन किंजल काव्या नंदिनी ये सब पढ़े लिखे, तो ये लोग किचन के साथ साथ अपना काम भी मैनेज कर लेंगे, आप किसी बात की चिंता मत करो। और वैसे भी कुछ समय के बाद तो नंदिनी भी वहाँ पर शादी करके आ जाएगी, तो किंजल को एक दूसरी सहेली मिल जाएगी, सब कुछ अच्छे से होगा, आप टेंशन मत लो। और जब भी किंजल को मेरी जरूरत होगी तो मैं दौड़ कर उसके पास आ जाऊंगी। तो राखी दवे बोलती है एक परमानेंट ट्रेन है और कभी कभी आने में बहुत फर्क होता है। एनीवेज मैंने सोचा है कि अहमदाबाद पहुंचते ही मैं वहाँ पर एक परमानेंट मेड लगा दूंगी, जिससे मेरी किंजल इस तरह से काम में नहीं सिमटी रह जाएगी। आप आराम कीजिए मैं चलती हूँ। और राखी दवे वहाँ से चली जाती है, वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि पूरी शाह फैमिली कॉटेज को छोड़कर अब अपने घर की तरफ जाएंगे और अनुपमा गुरुजी से बोलेगी कि जैसे मिले थे वैसे ही विदा दीजिए ना, और वापिस से डॉक्टर आदि बांसुरी बजाएंगे और ये सब वहाँ से उनसे मिलते हुए जाएंगे। सो गाइज ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सब अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।